बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 6 क्लास आज हमारा है लेक्चर नंबर 1 और चैप्टर हमारे का नाम है ज़मीन एक सियारा, अर्थ हैज़ अ प्लैनेट। और हमने जो टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में वो है कायनात और उसके अज्जा, यानी कि कायनात में क्या क्या चीज़ें हैं और कायनात के अज्जा क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कायनात है क्या और कायनात का वजूद जो था वो किस तरह से आया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कायनात वजूद में कैसी आई। ठीक है, कायनात जो है वो साइंसदानों के ख्याल के मुताबिक एक ज़ोरदार धमाके से वजूद में आई थी और इसकी जो तख्लीक है वो 15 से 20 बिलियन साल पहले हुई थी, जो एक धमाका हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग क्या है? बिग बैंग एक थ्योरी है, एक सोच है। सोच और थ्योरी इसे प्रूव किया गया था, फिर साइंसदानों ने तजुर्बात के ज़रिए से साबित कर दिया था कि जो बिग बैंग की एक थ्योरी है वो बिल्कुल सच है, यानी कि प्रूफ शुदा ये बात है कि जो हमारी ज़मीन है वो एक धमाका हुआ था, धमाके की सूरत में जो है वो हमारी कायनात जो है वो वजूद में आई थी। ये पता चल गया कायनात का वजूद। और दूसरा हम पढ़ते हैं कि कायनात है क्या। ठीक, कायनात है, कायनात मादे पर मुश्तमिल कई बिलियन कहकशाओं का मजमुआ है। कायनात में बहुत सारी कहकशाएँ पाई जाती हैं। इन लातादाद यानी कि इन बहुत सारी कहकशाओं जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, जिनकी कोई तादाद भी नहीं है, उसी में से एक जो कहकशा है वो है मिल्की वे। ये जो कहकशा है मिल्की वे है, ये बहुत सारे बिलियन सितारों, गैसों और गर्दो-गुबार के बादलों का मजमुआ है। यानी कि इसके अंदर गैसें भी हैं, गर्दो गुबार के बादल भी मौजूद हैं और सितारे और सैयारे भी इसके अंदर मौजूद हैं मिल्की वे के अंदर। और उसके बाद हमारा अगला जो हमने टॉपिक पढ़ना है कायनात के बारे में वो है निज़ाम शमसी। निज़ाम शमसी के बारे में जैसे आपको पहले भी बताया हुआ था कि निज़ाम शमसी क्या है, ये सितारों का एक ग्रोह है। ठीक है, निज़ाम माहिर जो फ़ल्कियात हैं, जो आसमान का इल्म जानने वाले हैं, उनके मुताबिक कहकशां के बहुत सारे सितारे कहकशां में मौजूद हैं। इन सितारों में एक जो सितारा है वो सूरज है। सूरज एक सितारा है और सूरज के गिर्द फिर 8 सैयारे जो हैं वो हरकत करते हैं। जो 8 सैयारे सूरज के गिर्द हरकत करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? उन 8 सैयारों को कहते हैं निज़ाम शमसी। यानी कि सूरज के गिर्द जो सितारे हरकत करते हैं, सैयारे हरकत करते हैं, वो उस निज़ाम को, जिस निज़ाम में वो सारे हरकत करते हैं, हम उस निज़ाम को निज़ाम शमसी कहते हैं। ठीक है, सूरज क्या है? सूरज सितारा है। क्लियर हो गई ये बात? सूरज क्या है? सूरज है सितारा। लेकिन सूरज के गिर्द बहुत सारे सैयारे हरकत करते हैं जो कि अपने अपने मदार में, अपने अपने दायरे के गिर्द मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत करते हैं, उसे हम निज़ाम शमसी कहते हैं। आगे आ जाए हमारी ज़मीन पे। हमारी ज़मीन भी निज़ाम शमसी का हिस्सा है क्योंकि हमारी ज़मीन भी एक सैयारा है। ये उन 8 सैयारों में से ही एक है जो कि सूरज के गिर्द अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन क्या है? ज़मीन जो है वो एक सैयारा है और हमारी जो ज़मीन है वो भी सूरज के गिर्द हरकत करती है। ज़मीन अपने मदार, ज़मीन हमारी जो है वो दो तरह से हरकत करती है। एक तो हरकत है ज़मीन हम अपने ही मदार में, अपने ही इर्द गिर्द हरकत करती है, जिसे कहते हैं मदारवी गर्दिश। और दूसरी ज़मीन की हरकत क्या है? वो जो है वो सूरज के गिर्द करती है। क्योंकि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द हरकत करती है, ज़मीन की इसी हरकत की वजह से, जो कि ज़मीन सूरज के गिर्द करती है, उससे दिन और रात बनते हैं। और ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो वो करती है एक साल में, यानी कि 365 दिन में और 6 घंटे में। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द जो हरकत करती है वो करती है 365 दिन में और 6 घंटे में। ज़मीन सूरज के गिर्द जो है वो अपना एक चक्कर जो है वो पूरा करती है। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले हमने पढ़ा है क्या था हमारा? कायनात और उसके अज्जा हमारा जो था मेन टॉपिक था। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि कायनात कैसे वजूद में आई और कायनात में क्या क्या चीज़ें जो थी वो मौजूद थी। और उसके बाद हमने कहकशा के बारे में पढ़ा जो कि मिल्की वे थी। फिर हमने निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ा और आखिर में फिर हमने ज़मीन के बारे में पढ़ा, क्योंकि हमारी ज़मीन भी निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।